नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बीएसएफ ट्रेडमैन की मैथ की प्रैक्टिस सेट पेपर 5 की क्लास पढ़ेंगे। जो प्रैक्टिस सेट पेपर 5 हमने लिया हुआ है ये प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित है। ठीक है, अगर आप इसके मोस्टली क्वेश्चन आप कर पाते हो समझ लीजिएगा कि मैथ के आप ज़्यादातर क्वेश्चन ईजिली बना पाओगे। इसके हमने 4 प्रैक्टिस सेट पेपर ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार टाइम का जरूर आप वो वाली क्लासेस को भी देख लीजिए, जिससे आप लोगों की मैथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्लास हमने रात को 9 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रात को 9 बजे अपनी क्लासेस एवरीडे होती है। अगर आप हिंदी की क्लास चाहते हैं, जीके रीडिंग सभी क्लास अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बाद हमें जरूर बताएं आप लोग। तो चलिए करते हैं वालों क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का यहाँ पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम ए मान लेंगे, ए ये तो ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, बी और बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस का 2। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए बी। यानी कि ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना। तो ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू कितनी है 285, ये किसकी है 260। घटाएंगे तो कितना बचा आपका 25, ये क्या स्क्वायर है। ठीक है, क्या उसका राइट आंसर 625 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी समस्या है या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी का? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 24 तथा 36 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सीधी सी बात पता है कि हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी संख्या कभी भी हमसे पूछा जाता है तो हमेशा हम उसका क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकाल देते हैं। क्लियर है? तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से इसका एलसीएम निकालेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो सीधा सीधा यहाँ पे संख्या सोच ली। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऐसी संख्या, देखो छोटी छोटी जो कट गया है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 180 है। लेकिन 24 180 आपका कटता नहीं है। 24 180 कहीं कटेगा, 180 हटा दो। 180 के बाद हम देखेंगे 360 दिखाई दे रहा है। 15 से कटेगा, 18 दूनी 36, 24 से कटता ही, 36 से कटता ही है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम निकाल के भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, बिना अच्छे से तो नहीं होने से। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है। तो देखो ये क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए बताते हैं किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू आपने ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, नंबर लिखा है देखो, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी पर माइनस का है। जब इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आगे तो देखो अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इससे आपका ये कट जाएगा, कट गया। कटने के बाद क्या बचा आपका ए माइनस का बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 2.75, ये कितना है 75। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.50। ऑप्शन में कहीं है ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे सी वाला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का? बताएं यहाँ तक किसी को भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग पूछते रहिएगा।
क्लियर है ना सभी लोगों का? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे ये रहा। इसका हमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। इस तरीके का क्वेश्चन एक आता ही आता है एग्जाम में आपका। तो इसको हम करने बिल्कुल आपको शॉर्ट में सिखा रहे हैं, कैसे करना है, बहुत ईजी है। देखिए, जो नंबर लिखा है उनको लिख लो। कितना लिखा है आपका? 14/15 है। ये कितना आपका? 18/19 है। 21/23 है। 25 कितना है? 27 है। ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कराते हैं, लेकिन हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करवाएं, क्योंकि कई लोगों को इसमें समस्या है। इस समस्या का समाधान निकालेंगे अपन। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितने का चल रहा है। इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है। तो अभी आपका यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो अगर यहाँ पर जब डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डिफरेंस को ही इक्वल करना है। कि अब डिफरेंस इक्वल कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो या तो इन नंबर का एलसीएम ले दो, जो डिफरेंस आया इनका एलसीएम ले दो, या इनको इक्वल बना दो। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 2 बना दो, 2 मल्टीप्लाई कराओ, इसमें मल्टीप्लाई करा के 2 बना दो। ठीक है, यहाँ इनका एलसीएम ले दो। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 1 जा 2, 1 टाइम गया, 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 1 जा 2, और 1 2 जा 2, 2 का गया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर देना, मतलब इक्वल कर देना। अब आपने जो जिस नंबर का मल्टीप्लाई नीचे किया हुआ है, किसका मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो ऊपर वाले नंबर में भी आप 2 का ही मल्टीप्लाई कराएं। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर वाले नंबर में आप 2 का ही मल्टीप्लाई कराएं। यहाँ 1 का किया है, तो यहाँ भी 1, 1 का किया है, तो यहाँ भी 1। अब देखो ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 14 दूनी कितना हो गया आपका? 22। 18 दूनी कितना हो गया? 36। ये 21 एकम 21, और 25 एकम 25। अब बोला क्या है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका? तो ये आपका 36 सबसे बड़ा नंबर है। 36 किसको सॉल्व करने पे आया? ये आया आपका 18/19 को सॉल्व करने पे आया है। किसको आया? 18/19 को सॉल्व करने पे आपका ये नंबर आया है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी आपकी? 18/19। क्लियर है? और अगर आपसे यहीं पे पूछता कि छोटी भिन्न बताओ, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका यहाँ पे? 21। इसको सॉल्व करने पे आया, ये आया आपका 21/23 को सॉल्व करने पे आया। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो, या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी का? चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 8 और 3 है, बस हमें यहाँ पे पुट करना है। चलो पुट कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का, इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, 8 दिया कितना हो गया आपका यहाँ पे? 8 8 या 64, 3 3 या 9, ये कितना आपका? -24। ठीक है, घटाएंगे यहाँ से, तो कितना बच गया आपका यहाँ पे? 40। प्लस कितना है? 9। जोड़ेंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे? 49। 49 कहाँ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को 49 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का? किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग पूछिएगा। वैसे यहाँ तो लग रहा है किसी को भी कोई समस्या होने वाली है। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का ये रहा।
तो चलिए करते हैं इसको अपन सॉल्व, इसको हम यहीं सॉल्व कर दें। देखो सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। एल्स में देंगे कितना आएगा, 3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ये कितना आपका 2 डिवाइड में 1 प्लस, और ये कितना है 3 + 2। तो यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है, ठीक है। ठीक है, अब देखो 3 + 2, ये कितना है 1 + 2 मल्टीप्लाई, कितना हो गया आपका 4/3 है। ठीक है, देखो 4/3 है। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर पलट देंगे। नंबर कैसे पलटेंगे, जब ये डिवाइड का साइन इसको करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, नंबर पलट देंगे। कितना हो गया आपका 3/4, कितना हो गया आपका यहाँ पे ये 3/4। तो देखो 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम कट गया, बचा कितना आपका 3 + 2, ये कितना बचा 1 + 3/2। ठीक है, देखो 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। तो इसको जोड़ेंगे आपस में, तो कितना हो गया आपका 2 एकम 2 और 3, कितना हो गया 5, 3 और 2 5। 5/2 हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। जब आगे सॉल्व करेंगे इसको 3 + 2, अब यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई का साइन और नंबर को पलट देंगे। कितना हो गया आपका 2/5। इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, 2 दूनी 4, 5, इनको जोड़े कितना हो गया 5 × 15, 15 और 4 19, 19/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, मतलब डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो कितने का 5 × 15, 4 19, 3 सही 4/5, 3 सही 4/5, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को भी कोई भी चीज़ समझ में अगर नहीं आ रही है तो पूछेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो इसमें दिया हुआ है राहुल के पास 100 रुपये तथा 20 रुपये के कुल 60 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 4000 रुपये है। इनमें से 20 रुपये के नोट कितने हैं? देखो यहाँ से हमको 20 रुपये के नोट की संख्या निकालनी है, समझना। तो 20 की वैल्यू को क्या मान लेंगे, देखो 2-3 मेथड से हो जाता है, लेकिन अभी आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करा तो आपको बेसिक ही बता दे रहे हैं। जिस नोटों की संख्या आपको निकालनी है उसको मानेंगे x। 20 की हो गई, अब 100 की कितनी मानेंगे अपन, यहाँ पे कुल नोट कितने हैं 60 हैं, ये हो जाएगी आपकी 60 माइनस का x, कितना हो जाएगा ये। अब देखिए तो ये कितना हो गया आप लोगों का यहाँ पे x, 20 × x, क्योंकि 20 नोटों की संख्या है। अब कुल नोट बोल रहे हैं, कुल नोट कितने बोल रहा है यहाँ पे 60 है। कुल नोट कितने बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, ये कुल नोट की संख्या बोल रहा है, ये कितनी है 60 है। ठीक है, तो ये माना कितना हमने, इसको माना था हमने 60 माइनस x। कितने नोटों की संख्या है 100 की, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। टोटल कितने पैसे हैं इसके पास, टोटल हो रहे हैं 4000 रुपये। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया 20x, मल्टीप्लाई कराएंगे 6000 x इक्वल टू 4000। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो ये कितना आपका 20x है, ये कितना 100x है, घटाएंगे आपका तो कितना हो जाएगा माइनस का 80x। ये कितना है आपका यहाँ पे, देखो ये 4000 है, ये कितना है माइनस का 6000 है, ये तो माइनस का आपका 80 रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके 2000। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगी आप यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। ठीक है, 4 से हम इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से हमने से काटा, 4 × 5 = 20,
0, 2 से हमने से काटा, कितनी बार गया आपका? 25 बार। तो क्या है, 20 रुपए कितने नोट हैं? तो कितने नोट हैं बच्चों? 25। क्लियर? बताएं। किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। नहीं आता किसी को भी कोई समस्या? चलिए आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया हुआ है। ये तो आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे अंदर से सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो सबसे अंदर लिखा है 49। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो 7 आपका रूट से बाहर निकल गया, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 29 प्लस 7, कितना हो गया आपका? 36। 36 कितने का स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे सर 6 का। 6 इसमें जुड़ जाएगा, कितना? 29, सॉरी 19 प्लस 6, कितना हो गया आपका? 25। जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ गया यहाँ पे? 5। अब 5 हम इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया? 16। 16 कितने का दूर होता है? 4 का। अब 4 आप इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया? 9। 5 और 4 कितना हो गया आपका? यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा है 9 रूट 9। स्टूडेंट कितने का स्क्वायर होता है आपका? 3 का। तो ये आ गया आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है सभी लोगों का? बताएं यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर आपको कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग उसको पूछिएगा। बताओ, है कोई ऐसा बच्चा इसको यहाँ तक कोई समस्या हो? नहीं है? अगले क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दो संख्या x तथा y का औसत 18, y z का 12 और x z का 15 है, तो z का मान निकालें। चलो देखिए, दो हैं x और y का एवरेज, कितना दे रखा है? 18। ये दो लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना निकल गया यहाँ पे? ये 36। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? वाई जेड कितना दे रखा है? 12। 12 दूनी कितना हो गया आपका? 24। जेड एक्स, ये कितना जेड एक्स का कितना दे रखा है? 15। 15 दूनी कितना हो गया? 30। तो निकालना क्या हमें? आपका बोला गया है कि जेड का मान निकालो। किसका मान निकालना है हमें यहाँ पे? जेड का मान निकालना है। देखो कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ तक आपका जो निकल गया इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे पहले तो। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो 2 एक्स हैं, 2 वाई हैं और 2 जेड हैं। तो सिंपली यहाँ से अपना 2x प्लस वाई प्लस जेड, जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में कितना आ गया? 6 4 10, कितना हो गया आपका? 5 और 3 8 और 1 9, कितना हो गया? 9। हम इस 2 से हम काटेंगे 90 को, तो कितना आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड, कितना निकल गया? ये निकलेगा आपका यहाँ पे 45। यानी कि हमको यहाँ पे x वाई प्लस जेड की वैल्यू निकल गई है 45 है। तो हमें जेड का मान निकालना है। अब देखो जेड का मान, किसका मान निकालना बच्चों में? यहाँ पे इस जेड का मान निकालना है। तो हमें एक्स और वाई देख लो, एक्स और वाई कहाँ लिखे हैं? एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36। यानी एक्स और वाई में से क्या करेंगे अपन? हटा देंगे। 36 हटाएंगे यहाँ से, तो कितना बच गया आप लोगों का? यहाँ पे 9 बचेगा। 9 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बताएं किसी को भी कोई समस्या आ रही है यहाँ तक क्या? अगर किसी को भी कोई समस्या आ रही है तो बोलो बच्चा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। नहीं आ रही है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे ये रहा। तो अगला क्वेश्चन में दिया है 3 संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का सम दिया है। प्रथम और द्वितीय का अनुपात इतना है और दूसरी और तीसरे का अनुपात इतना है, तो तृतीय संख्या ज्ञात करें। देखो 3 संख्याएं हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
कितना दे रखा है योग उनका 246 है। यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात मतलब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो अगर देखें हम, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना दे रखा है 2:5 है, और सेकंड और थर्ड का अनुपात कितना है 3:4 है। अब देखो कितना बोला है ये, सेकंड कितना है 3:4 है। अब देखो यहाँ पे अपन को इनको इक्वल बनाना है। देखो यहाँ भी आपकी सेकंड नंबर है, यहाँ भी सेकंड नंबर है, लेकिन देखो यहाँ तो लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 3। देखो ये क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर की वैल्यू द्वितीय संख्या की वैल्यू अलग अलग कैसे है। एक जगह तो दे रखी है 5 और दूसरी जगह दे रखी है यहाँ पे 3। ये दोनों इक्वल होना चाहिए थे, है ना। जब क्वेश्चन देखा तो संख्या इक्वल होना चाहिए थी पूरी, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं तो इक्वल करेंगे अपन, या तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो सेम मेथड जो होता है पुराना वाला वो कर सकते हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में करो, फिर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से करो। तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करूँ कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। लास्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर 5 4 जा 20। ये तीनों संख्याओं क्या निकल गया यहाँ पे रेशियो निकल गया। अब क्या कहते तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, सम दे रखा है हमको, क्या दे रखा है सम, तो सम जोड़ना पड़ेगा इनको। अभी रेशियो कितना सम हो रहा है तो जोड़ेंगे। देखो जो हो गया कितना आप लोगों का 35, कितना बच्चा आप लोगों का 35 और 6 41 41। लेकिन यहाँ पे अगर हम सम देखेंगे तो कितना दे रखा है 246। बोला क्या आ गया हमसे, तो तृतीय संख्या कौन सी है 20 है, ये निकालना है। देखो इससे अपन इसको काटेंगे तो कट गया 6 बार, 6 मल्टीप्लाई 2 क्लियर। बताएं यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछो। किसी को बच्चों को समस्या है? सभी लोग काफ़ी समझ में आ गई ना सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, समझ में आ गई है तो फिर चलते हैं यहाँ से पढ़ लो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या है। ये क्वेश्चन लल्लू है, आप कर ही लोगे। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 79 है और 3 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना इतना था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर हम इसको ना 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको देखो या तो एक्स मान के सॉल्व कर लो, एक्स मान के थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ही हो जाता है। अगर आपको एक्स मान के नहीं करना सिंपली भी बता रहे हैं हम आपको। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इनकी जो प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान का योग दे रखा है कितना है 79 है, मतलब अभी की आयु का योग 79 है और 3 साल पहले का अनुपात हमको दे रखा है। अनुपात दिया है 3 साल पहले का। अब देखो या तो हमको अभी का योग दिया हो तो अभी का अनुपात पता होना चाहिए, या अपन को 3 साल पहले का योग दिया है तो 3 साल पहले का अनुपात ही पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज उल्टी दे दी, योग दे दिया वर्तमान का और अनुपात दिया 3 साल पहले का। तो हम क्या करेंगे, देखो योग से तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे अपन, हम अनुपात पे लेके चलेंगे। अनुपात कितना दे रखा है हमें 2:3:5 ये दिया है। कब का दिया है, ये 3 साल पहले का दिया है। अब ये देखो अगर वर्तमान में प्रेजेंट में इनका योग कितना है 79 है, तो 3 साल पहले का योग कितना होगा इनका 3 साल छोटा ये होगा, 3 साल छोटा ये होगा और 3 साल छोटा ये, यानी 3 3 3 6 और 9, 3 3 6 और 3 9, 9 साल घटा दो इनमें से, कितना निकल के आ गया 70। यानी कि 3 साल पहले इनकी आयु का योग कितना होगा 70 होगा। बस अब निकल गया अपना क्वेश्चन, इजी है। 3 साल पहले का कितना दे रखा है अपन को यहाँ पे, ये दे रखा है 2:3:5। ठीक, एक ही वर्तमान आयु निकालना है, वर्तमान निकली जाएगी, कोई दिक्कत ना है। अब पहले 3 साल पहले का देख लें
कितना सम दे रखा है 70, इनको सम करो कितना हो गया 5 और 5 10 10। ठीक है, किसकी पूछा है, एक ही निकालना है, एक ही। एक कितनी निकाल रही है यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई करा, 10 से हमने काटा 7 बार, 7 मल्टीप्लाई 2 14। ये कब भी निकली, ये निकली आपकी 3 साल पहले, 3 ईयर बिफोर। हमें क्या करना है, 3 साल पहले इतनी थी तो वर्तमान निकालनी है। जब 3 साल पहले ये 14 साल का था तो 3 साल कितने का हो जाएगा, ये जोड़ दो इसमें 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 17 साल का। क्लियर है, बताओ। किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछो, किसी को भी कोई समस्या अगर नहीं है तो हम चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप लोग इसको एक्स मान करना चाहते हो, कुछ लोगों में ज़्यादा खुजली होती है ना, वो नहीं मानते, नहीं एक्स मान के दिखाओ करके कैसे होता है। तो देखो अभी अपन को देखो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, जितने की मतलब अलग हो गया, एक्स से बता दिया एक्स से कैसे बन जाएगा ये। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ना देके किसी ना किसी वैल्यू का रेशियो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है ये 2x 3x 5x दिया है ना, कितना ये 2x है 3x है 5x है, ये कितना है आपका 2x। अब देखो ये 3 साल प्रेजेंट का दिया है ना, ये प्रेजेंट का योग दिया है और 3 साल पहले का रेशियो दिया है। अगर मैं इन रेशियो को 3 साल आगे लेके आना तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तब तो प्रेजेंट में पहुंचेंगे। जो 3 साल पीछे रेशियो दिया है 3 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। तो इस पहले वाले में भी 3 जोड़ेंगे अपन। दूसरा कितना है 3x, कितना है 3, अच्छा ये ठीक है 5 है, ये सॉरी 5x + 3 = 70। अगर आप उसको एक्स मान करेंगे तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। इच्छा आपकी है, आप इसको बड़ा करके सॉल्व करना चाहें तो बड़ा करके सॉल्व कर लें, बाकी हमने समझा रखा है इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 25 ग्राम है। अब देखो 5 किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट हमको अलग अलग दी हुई हैं, यहाँ तो दिया हुआ है ग्राम, यहाँ दिया है किलोग्राम, तो इनको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। ग्राम है, पता है 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, तो कितने किलोग्राम की बात कर रहा है ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 5000 ग्राम। क्लियर, देखो 5000 का मतलब x मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है 25 ग्राम है, ये बोला है उस समय। बस 2 जीरो से आपकी 2 जीरो काट दो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये कितना हुआ 2x = हो गया 1, इसको निकालेंगे यहाँ पे 1/2, तो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 0 पॉइंट। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का, बताएं किसी को समस्या तो नहीं चल रही ना यहाँ तक। चलिए समस्या अगर नहीं है किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना काम चलता रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन में दिया एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत कर रहा है और उसकी मासिक खर्च इतना दिया है। देखो प्रतिशत का एक सीधा सीधा लॉ है, अगर अपन को बचत का प्रतिशत दिया है तो बचत की वैल्यू भी देना चाहिए, अगर खर्च का प्रतिशत दिया है तो खर्च की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो उल्टा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दिया है आय दे रखी है, कमा कितने रहा है, कमा तो रहा है वो 25 रुपये आय, आय कर रहा है 25 रुपये, और यह कह दी खर्च, खर्च कितना कर रहा है वो 15,000 रुपये। जब कमा रहा है 25% प्रतिशत, खर्च कर रहा है इतना, तो देखो अगर हम सीधी बात समझना प्रतिशत अपनी टोटल वैल्यू 100 मानते हैं,
जब कमाया इसने 25%, तो खर्च कितना किया हुआ इसने प्रतिशत में, 100% में से 25% तो इसने, अरे सॉरी उल्टा देखिए, हम बचा थे ये, सॉरी सॉरी, अभी तो हम बोलेंगे बन का ही नहीं रहा है ये। अच्छा देखो 25% क्या कर रहा है, बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा ये, तो जाहिर सी बात है 75% खर्च कर रहा होगा। हमें खर्च की वैल्यू पता है कितनी है, 15,000 के बराबर है ये। तो बस करते हैं इसको जल्दी से, 100 प्रतिशत, 25 हमने काटा, 25 × 75, 25 हमने काटा, 25 × 400, 3 सम से काटेंगे कितना हो गया 15, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20,000, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो, या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो यहाँ तक आप लोग पूछ सकते हैं। बता बच्चों, है कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, जो कि नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पे बेचा जाता है, तो 400 रुपये अधिक मिलते हैं। तो सिंपल है, एक बार क्या हो रहा है इसको हानि, एक बार क्या हुआ लॉस, देन प्रॉफिट। अगर इसको हानि हानि हो तो घटा देना है, लाभ लाभ हो तो घटा देना है। और एक बार हानि हो एक बार प्रॉफिट हो तो इनको जोड़ देना है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 15%, 5%, ठीक है। 20 से हमने काटा, 20×500, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 हो जाए कितना हो गया 20। क्लियर है, राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को 16,025 रुपये में बेचा। उससे एक साइकिल पर तो 12% का लाभ हुआ, दूसरी पर 12% की हानि हुई। सौदे पर उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, ठीक है, इतना उसको लाभ अथवा हानि हुई है। अपन को देखो प्रतिशत में आंसर है सारे, तो अपन को एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, अपना काम प्रतिशत से ही हो जाएगा। जब यहाँ पे दोनों प्रतिशत आपको सेम दिए जाए तो इसका फॉर्मूला होता है x² / 100। तो कितना है 12/100, 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका 140/100, कितना 1.44 प्रतिशत, ठीक है। अब बच्चों बताओ, ये तो आ गया, अब इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कभी भी सेम सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ दी जा रही हो, मतलब सेम सेम परसेंटेज में कोई चीज़ दी हुई है, तो वहाँ पे कभी भी आपको लाभ नहीं होगा, हमेशा क्या होगा घाटा ही होगा। लॉस हमेशा ही रहेगा, आपको प्रॉफिट में आप लोग कभी नहीं जाओगे। तो क्या हो रहा है इसको हानि, ठीक है, 1.44% की क्या हो जाएगी उसको हानि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। कितना हो जाए बच्चों 2:1 हो जाए। कितने लीटर मिश्रण है ये, 40 लीटर का मिश्रण है। इसमें दूध कितना है पानी कितना है तो अभी निकाल देते हैं अपन। टोटल मिश्रण है अपना 40 लीटर का, इनका रेशियो कितना दिया दूध और पानी का 3:1 है, मिल्क और वाटर 3:1।
दोनों को यहाँ पर जोड़ें, कितना हो गया 4। अगर हम दूध का निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से हमने से काटा, 10 मल्टीप्लाई 3, कितना निकल के आ गया आप लोगों का यहाँ पे 30। तो दूध कितना है 30 है। जब मिल्क 30 है, टोटल मिश्रण कितना है 40, तो फिर वाटर कितना होगा इसमें, 30 में से 40 हटाएंगे तो 40 में 30 हटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 10 लीटर का आपके पास क्या है पानी है उसमें। मतलब दूध हमेशा ज़्यादा ही रहता है, पानी कम ही रहता है। अगर क्वेश्चन में देखेंगे अपन यहाँ पे तो अनुपात कितना दे रखा है, इतना इतना दे रखा है, यानी कि ये 30 और 40, सॉरी 30 और 10। मिश्रण कितना पानी मिलाया जाए, पानी क्या है नीचे वाला है, जिससे अनुपात कितना हो जाए 2:1। 10 मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो गया आपका 30। ठीक, ये कितना हो गया आपका 2x 10, कितना निकल के आ गया 5। 2 से अपन काटेंगे 10 को, 2 5 10, यानी कि 5 लीटर। क्लियर सभी लोगों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा सभी लोगों का। क्लियर ना, यहाँ तक सभी का बताओ, यहाँ तक समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, जो कि है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का ये वाला। क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो क्या बोला, ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। अकेला किसी भी काम को करना है तो फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या लगता है, अगर साथ साथ काम कर रहा है तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और अकेला काम करना है इनको तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब देखो तो क्या क्या है, ये कर रहा है 18 दिन में, दूसरा कर रहा है 12 दिन में। डिफरेंस कितने का चल रहा है इनका, 6 का। 6 से हमने काटा, 6 3 18, 12 19 24, 12 3 36, 36 डे। क्लियर, 36 दिन यहाँ पे हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सभी लोगों को बताओ। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है किसी को कोई समस्या, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ सब लोग। तो अगला क्वेश्चन दिया, एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे में 40 मिनट 2 घंटे 40 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखो एक कार है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहाँ पर नौटंकी क्या है कि ये सेकंड दिया है, ये घंटे दिए, ये मिनट दिए हैं, सबको अपन घंटे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये 15 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 से हमने से काटा, 5 दिया 15, 18 दिया कितना हो गया आपका 54 किलोमीटर पर आवर। चाल दे रखी 2 घंटे 40 मिनट। अब देखो 2 आवर्स, जो घंटे अपनी जगह ठीक है, लेकिन 40 मिनट इसको चेंज करें घंटे में तो 60 से करना पड़ेगा डिवाइड। 20 से हम इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 कितनी चाल चल रहा है ये 54। ठीक है, 3 से हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठी 24, 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा आप 18 अट्ठे 144 किलोमीटर। यह 144 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में अपने आप का तिगुना, जितने भी गुना बोलो से कम कर दो। कितना बोला, 3 गुना बोला, 3 में 1 कम, कितना बचा 2। 2 मल्टीप्लाई 100 करते हैं, अपॉन में कितना दे रखा है 15 साल में 15। ठीक है, देखो काटेंगे इसको,
5 से हमने काटा तो कितनी में जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 20 बार 5 से हमने काटा, 5 तिया 15, कितना हो गया आपका 40 बटे 3, 13 तिया 39 और 1 40। क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक कमरे के फर्श का परिमाप कितना दे रखा है, 32। परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है कमरे का, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में आपका कमरा है। इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 4 मीटर, सॉरी 3 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको यहाँ पे देखो गिवन क्या है, गिवन हम देखें फर्श का परिमाप, ठीक है, कमरे का परिमाप, कमरे के फर्श का परिमाप। चलो पेरीमीटर परिमाप लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो परिमाप दे रखा है कितना, 32। अब देखो फर्स्ट परिमाप रेक्टेंगुलर शेप में है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2l + b इसका टू कितना दिया, 32 दिया अपन को। ऊंचाई यानी कि h दे रखी है, कितनी है 3। इस कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2l + b × h, ये होता है इसका फॉर्मूला 2। ये कितना आपका देखो, पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 32, ठीक। इसकी पूरी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको यहाँ पे, 32 दे रखी है, 2 हटा दो, इस पूरी की वैल्यू 32 है। ये कितना दे रखी है, हाइट 3 है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 वर्ग मीटर। राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 96 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, क्लास अपनी आज की हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। और अगर आप लोग इसकी हिंदी की मैथ क्लास चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, तो वो भी हम आपकी आज शाम को ले लेंगे। चलिए, थैंक यू।